ये हमारी बहू है, 5 बच्चियाँ हैं। उनका पिताजी खत्म हो चुका है 1 साल पहले और हम चाहते कि हम बेच के खिलाफ पालन पोषण को पैसा कर दें। कितनी जमीन है आपकी? 25 डिसमिल। उसी पर कब्जा कर रहे हैं। कौन किए हुए हैं कब्जा? राजेंद्र कुमार वकील की है। नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूं। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर में एक बड़ी दुखद घटना सामने आई। एक बुजुर्ग दादा जिनका जवान बेटा इस दुनिया को अलविदा कह जाता है, उसकी 5 छोटी छोटी बच्चियां। वो दादा अपनी नातिनों के साथ बहू को लेके सागर के कलेक्टर कार्यालय बीते दिन आया था। वंडा के रहने वाले हैं। यहां उसने एक आवेदन दिया, कहा कुछ दबंग इन 5 छोटी छोटी बेटियों का हक छीन रहे हैं। वो छोटी छोटी बच्चियां जिनके पिता नहीं, 25 डिसमिल का प्लाट वो दबंग हड़पना चाहते। अब आवेदन तो आवेदन है। कलेक्टर साहब के दरबार में आवेदन प्रस्तुत हुआ। बीती जन सुनवाई की ये घटना है, कोई कार्रवाई नहीं। बीते दिन 26 जनवरी को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी एक कार्यक्रम में बंडा गए थे। उस बुजुर्ग ने उन्हें भी आवेदन दिया। अधिकारियों ने देखा होगा और फेंक दिया होगा। आहत, दुखी वो दादा, वो बुजुर्ग अब इस जमाने में नहीं रहे। उन्हें हाल अटैक आया और वो दुनिया से चल बचे। वो 5 जो बेटियां हैं, इनके पिता नहीं, दादा थे, वो भी चले गए। और उनकी माँ है, वो कुछ करती नहीं, घरेलू महिला है। 25 डिसमिल जमीन का ये किस्सा है साहब। कहाँ न्याय होता है गरीबों के साथ? मोदी साहब, डॉक्टर मोहन यादव बातें बहुत बड़ी बड़ी करते, लेकिन जमीन स्तर पर न्याय नहीं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी ये कह चुके हैं कि कलेक्टर बिना रिश्वत के काम नहीं कर रहे, पैसा लेते हैं। सब खेला है गुरु, सब खेला। गरीब का इस जमाने में कोई नहीं। सरकारों के बोल वचन पर ना जाएं। कुशवाहा समाज का वो बुजुर्ग दादा है, अकेले कुशवाहा समाज की जिम्मेदारी नहीं। उन 5 बेटियों को बिना लाग लपेट के न्याय तत्काल मिलना चाहिए। तत्काल माने तत्काल। देखिए इस खास रिपोर्ट को सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। गरीबों को न्याय नहीं मिलता। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी ने ऐलानिया कहा है कि कलेक्टर बिना रिश्वत के काम नहीं कर रहे, पैसा वो ले रहे हैं। फिर कलेक्टर के दरबार में जन सुनवाई कैसे हो सकती है? एक बेहद मार्मिक खबर मध्य प्रदेश के सागर के बंडा से जुड़ी है। एक बूढ़ा शख्स जिसका नाम रामकिशन उर्फ तंतु पटेल है, बीते जन सुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचा था। कहा था कि मेरा बेटा हेमंत पटेल दुनिया से चल बसा है। उसकी 5 बेटियां हैं। उनकी यानी हमारी 25 डिसमिल जमीन पर दबंग राजेंद्र जैन द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया। जन सुनवाई और कलेक्टर कार्यालय तक कई बार मैं आवेदन दे चुका हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। वो कहता है कि हर बार फाइलें आगे बढ़ाने की बजाय धूल में सनती नजर आती हैं, धूल में सनी नजर आती है। सीमांकन और कब्जा हटाने जैसी सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई भी समय पर नहीं की गई। उसने बीते दिन उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जो बंडा गए थे, आवेदन दिया था, कोई सुनवाई नहीं हुई। दादा खत्म हो गया। उसको हार्ट अटैक आया। वो खाल के खाल में समा गया। उसकी 5 नातिन है, बेटा है नहीं, जमीन है, उस पर दबंगों का कब्जा है। न्याय कौन करेगा? कलेक्टर साहब, आज आप बंडा इलाके में थे। सारी चीजें छोड़कर आपको इस मामले को देखना था। कुशवाहा समाज ने विधायक को ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि बिना लाग लपेट इस
पूरे मसले पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बता देते हैं। बंडा के बरायठा रोड स्थित भूमि विवाद प्रकरण में एक पीड़ित की मौत ने प्रशासनिक संवेदनहीनता और उदासीन रवैये को बेनकाब अब तो कर दिया है। महीनों तक न्याय की गुहार लगाने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाने से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे पीड़ित तत्तू पटेल की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। ये दादा है जिनकी हम मौत का जिक्र कर रहे हैं, जो बीते दिनों जन सुनवाई में सागर आए थे। सवाल यह है कि क्या प्रशासन को किसी गरीब की जान जाने के बाद भी जागना जरूरी रहता है? पहले क्यों नहीं वो जागता है? अब भी जागेगा? ये भी सवाल बरकरार है। जानकारी के अनुसार पटवारी हल्का क्रमांक 92, वर्तमान जो संख्या है वो 43 है, कि खसरा नंबर 130/1 की भूमि पर दबंग राजेंद्र जैन द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था। पीड़ित तंतु पटेल ने तहसील जन सुनवाई और कलेक्टर कार्यालय तक कई बार आवेदन दिए, लेकिन हर बार फाइलें आगे बढ़ने की बजाय धूल फांकती रही। सीमांकन और कब्जा हटाने जैसी सामान्य प्रशासन कार्रवाई भी समय पर नहीं हुई। प्रशासन की लगातार अनदेखी और दबंगों ने दबाव दिया, तंतु पटेल को मानसिक रूप से तोड़ दिया। परिणाम स्वरूप उसकी असामयिक मौत हो गई। गौर करने वाली बात यह है कि ये जो तंतु पटेल के पुत्र जो हेमंत पटेल हैं, उनका 1 साल पहले निधन हो चुका है। अब पत्नी और 5 छोटी छोटी बेटियों के सामने जीवन यापन का गंभीर संकट खड़ा हो गया। जिस प्रशासन का दायित्व गरीबों को न्याय दिलाना था, वही प्रशासन इस परिवार के लिए अब अभिशाप बनता दिखाई दे रहा है। मामले में आक्रोशित कुशवाहा समाज के अध्यक्ष कुंज बिहारी पटेल एवं युवा अध्यक्ष ओम पटेल के नेतृत्व में समाजजनों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पीड़ित परिवार के साथ विधायक वीरेंद्र सिंह लम्बरदार के निवास पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। समाज यही कहता है कि प्रशासन पर सीधे तौर पर मौत का जिम्मेदार होने का आरोप होना चाहिए। ये प्रशासन की चूक है। वैसे बात जे राम किशन पटेल जो कि स्वर्गवास हो गया उनका, उनके परिजन आए थे, क्या मांग रखी आपके सामने, क्या आश्वासन दिया गया? कल हमारे राम किशन पटेल जी का जो स्वर्गवास हुआ, निश्चित ही बहुत दुखद घटना हुई। आज उनके परिजन, कुशवाहा समाज के सभी सदस्य, सामाजिक संगठन के लोग निवास पर आए। चूँकि मुझे कल ही जानकारी लगी थी, तो कल ही मैंने तहसीलदार साहब से बात की, एसडीओपी साहब से बात की, तो देखें उस मामले को। और आज भी ये सभी लोग आए तो इनके सामने मेरी पटवारी से लेकर पटवारी नायब तहसीलदार और तहसीलदार से बात हुई। इनका जो बात है वो सीमांकन का है। बहुत समय से ये पेंडिंग है सीमांकन, जो उचित होगा उचित सीमांकन करवाने के लिए। तो मैंने अभी तहसीलदार को से बात हुई और मैंने बोला कल ही उसका उस ज़मीन का उचित सीमांकन करके पीड़ित परिवार के लिए सांत्वना के रूप से जल्द उस पर उचित कार्रवाई करें। 5 बेटियों के पिता की मौत हो गई। दादा संघर्ष कर रहा, उसकी भी हृदय गति से मौत हो जाती है बीते दिन। और उनकी 25 डिसमिल जमीन का एक छोटा सा प्लाट है, उस पर ये वकील जो राजेंद्र जैन है वो कब्जा कर रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये बड़ी बात है जिस पर ठोस से ठोस कार्रवाई होना चाहिए। और इसके बाद विधायक ने तहसीलदार से मोबाइल लगाकर चर्चा की है, कार्रवाई के निर्देश जारी किए। लम्बरदार जी, आपको पुण्य मिलेगा। अकेले आपको ये जमीन नहीं दिलवाना है, जमीन तो बंडा की जनता दिलवा ही देगी, क्योंकि इतना अन्याय बंडा की जनता सहन नहीं कर सकती। आपको सिर्फ इतना और करना है कि 5 बेटियों की
पढ़ाई का खर्चा, 5 बेटियों की सुरक्षा का दायरा बढ़ाना होगा। इस परिवार को सरकार की तरफ से खुद लड़कर आर्थिक मदद दिलवानी होगी। और कुशवाहा समाज, आप भी सुन लो, ये आपकी लड़ाई नहीं, अभी लड़ाई हिंदुस्तान की लड़ाई है, मध्य प्रदेश की लड़ाई है, सागर की लड़ाई है, बंडा की लड़ाई। लड़ाई किसी समाज की नहीं होती। गरीबों के लिए अगर सभी लड़ेंगे तभी ये देश खूबसूरत होगा। हम 5 बेटियों के पिता के गुजर जाने के बाद, दादा के गुजर जाने के बाद ये आश्वासन देते हैं कि लड़ाई अब सागर एक्सप्रेस न्यूज तब तक लड़ेगा तब तक इन 5 बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता। अतुल विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बंडा। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।